सुरों के बेताज बादशाह जगजीत सिंह ने अपनी आवाज़ से करोड़ों दिलों को सुकून दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी आवाज़ में जो दर्द था वो सिर्फ एक कला नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी। साल 1990 में हुए एक सड़क हादसे ने न सिर्फ उनके जवान बेटे विवेक को उनसे छीन लिया बल्कि उनके संगीत को भी हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस खौफनाक रात बेटे का शव पाने के लिए जगजीत साहब को किस भयानक दौर से गुजरना पड़ा था। तो आइए इस वीडियो में हम जगजीत सिंह की उस अनसुनी पर्सनल ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेड्रिक एंटरटेनमेंट। 27 जुलाई 1990 मुंबई में जगजीत साहब का एक लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था। पूरा हॉल भरा हुआ था। स्टेज पर दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह की फरमाइश आती है और जगजीत सिंह गाना शुरू करते हैं। जगजीत सिंह गाना शुरू करते हैं। गाते हुए अचानक उनकी आंखें नम हो जाती हैं, जैसे उनके दिल को किसी अनहोनी का एहसास हो गया और जिसका अंदेशा था वही हुआ। महफिल खत्म होने के बाद उनको पता चलता है कि उनके इकलौते 20 साल के जवान बेटे विवेक सिंह की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस खबर ने हंसते खेलते परिवार को पल भर में उजाड़ दिया। लेकिन इसके बाद अस्पताल में जो हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक था। कई सालों के बाद मशहूर फिल्म मेकर महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में उस रात का वो सच बताया जिसको सुनने के बाद किसी की भी आंखें भर आईं। महेश भट्ट ने बताया कि उस रात जब जगजीत सिंह अस्पताल पहुंचे तो अपने बेटे का शव लेने के लिए भी देश के इतने बड़े कलाकार को जूनियर अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ी थी। तब जगजीत साहब ने कहा था कि भट्ट साहब, आज मुझे आपकी फिल्म सारांश का असली दर्द समझ आया है। इस सदमे में जगजीत साहब को अंदर तक झकझोर दिया था। जो जगजीत सिंह अपनी रोमांटिक गजलों से करोड़ों दिलों में हलचल मचा दिया करते थे, इस हादसे ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया कि जब वो काफी समय बाद म्यूजिक की दुनिया में लौटे तो उनकी आवाज में वो दर्द साफ छलक रहा था। हादसे के बाद जब उन्होंने फिल्म दुश्मन के लिए चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए गजल गाई, तो वो सिर्फ एक गाना नहीं था बल्कि एक बेबस पिता की अपने बेटे के लिए चीख और सिसकी थी। इस हादसे के बाद उनकी आवाज़ में जो भारीपन और ठहराव आया उसने उनकी हर गज़ल को अमर बना दिया। इस हादसे ने न सिर्फ जगजीत साहब को बदला बल्कि उनकी पत्नी चित्रा सिंह की जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। दोनों की जोड़ी मंच पर जादू बिखेरती थी, लेकिन जवान बेटे की मौत के सदमे से चित्रा जी इस कदर टूट गईं कि उन्होंने उसी रात अपनी गायकी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जिस माँ की आवाज़ करोड़ों दिलों को सुकून देती थी, उस माँ ने बेटे के जाने के बाद फिर कभी दोबारा माइक नहीं थामा। जगजीत साहब ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चित्रा जी के सुर उनके बेटे के साथ ही चले गए थे। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की जिंदगी की ये वो पर्सनल ट्रेजेडी थी जिसने हंसते खेलते सुरों के घर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जगजीत साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी उनकी आवाज़ में वो दर्द गूंजता है तो वो हमें याद दिलाता है कि इस महान कलाकार ने दुनिया को सुकून देने के लिए खुद कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। जगजीत साहब की कौन सी गज़ल आपके दिल के सबसे करीब है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।